जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के बड़ा ही रोचक विषय, बड़ा ही ज्ञानवर्धक विषय। गर्भस्थ महिलाओं को, गर्भावस्था में महिलाओं को, माताओं को क्या शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए, देव प्रतिमाओं का स्पर्श करना चाहिए अथवा पूजा पद्धति करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। यह एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है, बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है जो सभी माताओं बहनों के हृदय में हर समय गुंजित रहता है, क्योंकि जिस परमात्मा की कृपा से उनको यह अवसर देखने को मिला, वह नहीं चाहती हैं कि वह उनकी पूजा आराधना एवं वंदन से वंचित हों। वो चाहती हैं कि हम अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को रोज़ सेवा करें, रोज़ पूजा करें, रोज़ नित्य अर्चन वंदन से प्रसन्न रखें। पर समाज में इसके खिलाफ या इसके पक्ष में कुछ अवधारणाएं हैं। वह अवधारणाएं क्या हैं कि महिलाओं को गर्भ अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे वह कारण भी बताते हैं कि उनके साथ में भगवान नागदेव भी स्थापित होते हैं, जिस कारण से उनको नेत्रों में कष्ट हो सकता है, उनको देखने में कुछ कष्ट होता है। गर्भस्थ अवस्था में स्त्री को यदि वह देख लें तो उनके नेत्रों में विकार पैदा हो जाता है, जिस कारण से महिलाओं को शिवलिंग के पास या शिव प्रतिमा के पास नहीं जाना चाहिए गर्भ अवस्था में। कुछ अन्य भी अवधारणाएं हैं, जैसे कि भगवान शिव रुद्र हैं, प्रलय के देवता हैं, उग्र हैं। उनकी पूजा आराधना से कहीं उनकी संतान को कष्ट ना हो जाए, कहीं नेगेटिव एनर्जी या उनके साथ में रहने वाले उनके भूत प्रेत पिशाच आदि गण उनकी संतान को परेशान न कर दें। इस प्रकार की भी कई धारणाएं देखने व सुनने को प्राप्त होती हैं, जबकि वास्तविकता क्या है इसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं आइए जानते हैं। भगवान शिव के लिए पूजा का संपूर्ण विधान, पूजा की स्तुति अर्चना के नियम यजुर्वेद के अंदर विस्तार से भरे हुए हैं। यजुर्वेद की शाखा शिव संहिता, शिव संहिता भी कहते हैं, जिसे को कुछ भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग है आहानिक सूत्रावली। यह आहानिक सूत्रावली क्या कहती है शिव पूजा के नियमों के लिए। वह भी जब महिला गर्भवती हो तो आहानिक सूत्रावली के अंदर एक श्लोक प्रमाण स्वरूप में प्राप्त होता है। वह श्लोक क्या कहता है आइए समझते हैं, जानते हैं। मासे षष्ठे सप्तमे वा अष्टमे वा प्राप्तये पत्नया नैव कुर्यात् कदाचित् होमं यानं देवयात्रायां तथैव तस्मा हस्ते नाशनम विप्रपुण्यम। अर्थात गर्भवती महिलाओं को 5वें महीने तक ही शिव पूजा, देव पूजा करना चाहिए। 6वां महीना लगने के बाद गर्भवती स्त्रियों को किसी भी देव प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। 5वें महीने तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं,
कोई मनादी नहीं, लेकिन छठवें महीने में गर्भस्थ स्त्री को देव प्रतिमाओं का स्पर्श वर्जित कर दिया गया। उसके पीछे भी कुछ कारण है कि छठवें महीने से महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से उतनी बलिष्ठ नहीं होती, उतनी शुद्ध नहीं रहती। कुछ महिलाओं को प्रसव सप्तम महीने में भी हो जाता है, सातवें महीने में भी जन्म हो जाता है संतान का। इसलिए कुछ अशुद्धियां वैज्ञानिक रूप से भी, अशुद्धियां शारीरिक रूप से भी विद्यमान होती हैं, जबकि देव प्रतिमाओं के स्पर्श के लिए शुद्धि का परम आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। यदि आप के परिवार में कोई भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है, करा रहा है, किसी देव प्रतिमा की विशेष पूजा चल रही है, तब आप वहाँ पर बैठ करके हाथ जोड़ करके मानसिक रूप से निरंतर पूजा में भाग ले सकते हैं। लेकिन अपने हाथ से पूजा का कोई भी कार्य छठवें महीने से ना करें। आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भगवान ने ही अपने आशीर्वाद से प्रदान किया है। उसकी सुरक्षा का दायित्व भी एक माँ के ऊपर है। उसके कारण है कि व्रत, उपवास अथवा अधिक मेहनत करने से बालक को हानि हो सकती है। बड़ी बड़ी पूजाओं में लगातार बैठने में गैस आदि की प्रॉब्लम, समस्या हो सकती है। और कई प्रकार के, जैसे कि वाहनों पर चढ़ना, यात्राएं करना और उल्टे सीधे उठना बैठना, झुक कर के प्रणाम करना, इन सब चीज़ों के लिए वर्जित किया गया है। इसलिए हमारा शास्त्र, हमारा पुराण ये आज्ञा देता है कि 5वें महीने तक तो आप खूब पूजा कर सकते हैं, लेकिन छठवें महीने से सिर्फ और सिर्फ मानसिक पूजा करें। इसका बहुत अच्छा परिणाम है। कयाधु ने देव ऋषि नारद के आश्रम में गर्भस्थ अवस्था में कथा का श्रवण किया, कथा का पाठ किया, जिस कारण से प्रहलाद का जन्म हुआ। क्योंकि संस्कार भी गर्भ से ही पलते हैं। यदि गर्भ अवस्था में हम मोबाइल में गाने, पिक्चर देखेंगे तो हमारे घर भी कोई ना कोई कलाकार ही पैदा होगा। यदि हम कोई आध्यात्मिक ग्रंथ का पठन पाठन करते हैं, कथाएं सुनते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, तब हमारे यहाँ किसी भक्त का जन्म होगा जो हमारी पीढ़ियों को तार देगा, उनका उद्धार कर देगा, उन्हें मोक्ष प्रदान कराएगा। तो इस प्रकार से हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक गर्भ अवस्था का समय आसानी से काटना चाहिए। गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा के लिए भगवान शिव का एक मंत्र है, जिसे बाल शिव मंत्र के नाम से शास्त्रों में बताया गया है। इस मंत्र के जाप से, पाठ से महिलाएं अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर सकती हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को देखा गया होगा कि उनके गर्भ में ही उनकी संतान नष्ट हो जाती है। इस अवस्था में भगवान शिव से उनके बाल स्वरूप की प्रार्थना करते हुए और उनका यह मंत्र यदि हम पाठ करेंगे, जाप करेंगे, तो अवश्य ही हमारे शिशु की भी रक्षा होगी और हमारी भी सुरक्षा होगी। तो क्या है वह मंत्र, आइए जानते हैं। ओम बाल शिवाय विद्महे काली पुत्राय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप यदि गर्भस्थ महिलाएं करती हैं
तब उनके शिशु की रक्षा कई प्रकार के संकटों से, कष्टों से, बुरी नज़र से, भूत आदि, प्रेत आदि शक्तियों से यह मंत्र करता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह ज्ञान भरी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी और इसे सभी माताएं बहनें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगी और अपने जीवन में पालन भी करेंगी, ताकि उनके शिशु की तथा उनकी रक्षा भगवान शिव सदा करें। जय महाकाल, जय माँ ललितांबा।